नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जाजावत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम गोलोक धाम में हैं। आप देख रहे हैं या हमारे पीछे या लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यह गीता मंदिर है। तो हम दर्शन कर रहे हैं और हमारे ठीक पीछे चरण चिन्ह है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। दोस्तों, यह बहुत ही पवित्र स्थान है। यह हिरण नदी के किनारे का यह स्थान है। यहाँ पर पांडवों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम समय में उन्होंने अपने चरण चिन्ह यहाँ पे छोड़े थे। तो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। आप चरणों के दर्शन करते रहिए और बोलिए श्री राधे राधे। दोस्तों, हम बाण गंगा गए, जहाँ से जरा नाम के बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा था, और भालका तीर्थ गए, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे वृक्ष के नीचे, आराम कर रहे थे। तभी उनको जरा नाम के बहेलिये ने बाण मारा। हमने वो जगह देखी। और अब हम आए हैं ये गोलोक धाम। हमारे पीछे ये चरण चिन्ह है भगवान के। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ और यहीं से परम धाम को गए। और यहाँ पे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनका सारा शरीर जल गया, लेकिन उनका दिल नहीं जला। और जब दिल नहीं जला तो वो दिल समुंदर के माध्यम से वो पुरी पहुंचा, और पुरी में एक अद्भुत लकड़ी का उसने रूप लिया। और जब वो लकड़ी मछुआरों को मिली, वो अपने राजा को सौंपे, उसको देखे कि उसमें वो जीवंत है। तो वहाँ पे कलाकारों को बुलाया गया कि इससे कुछ बनाया जाए। तो एक कलाकार आया और उसने कहा, मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी मेरी कि मेरे को कमरे में बंद कर दिया जाए, और जब कमरा तभी खोला जाएगा जब मूर्ति पूरी हो जाएगी। तो कहा ठीक है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन राजा की लड़की जो थी वो बहुत विचलित हो गई और उसने कहा, नहीं, वो मर गया होगा, उसको खोलो। तो राजा ने ज़बरदस्ती उसको खुलवा दिया। जैसे ही उसको रूम खोला गया जहाँ पे वो बना रहा था, तो हुआ क्या कि मूर्ति अधूरी थी। मूर्ति जगन्नाथ जो बने वो वही, यहाँ से जो भगवान का दिल था वही लकड़ी का। वो ये यहाँ पे द्वापर युग है और वो कलयुग है। तो वहाँ पे जगन्नाथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वो मूर्तियाँ वो हुई, लेकिन वो कलाकार वहाँ मौजूद नहीं था जब कमरा खोला गया। तो ये भगवान की लीला और माया है। तो इसलिए भगवान को नमन करते हुए आइए गोलोक धाम में भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन करते हैं। और सामने हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये गीता मंदिर है। दोनों मंदिरों के दर्शन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, हमने आपको भालका तीर्थ के दर्शन कराए, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनको बहेलिये ने तीर मारा था पैर के तलवे में। और हमने आपको बाण गंगा के दर्शन कराए, जहाँ से बहेलिये ने तीर मारा था कि हिरण समझ करके भगवान के पैरों में। तो भालका तीर्थ और बाण गंगा की काफ़ी लंबी दूरी है, कुछ 1-2 किलोमीटर की। इतनी दूर से बहेलिये ने बाण मारा था। और अब हम आपको दर्शन कराने के लिए परम धाम गोलोक धाम आए हैं। और गोलोक धाम का अर्थ है सर्वेश्वर नारायण और सर्वेश्वरी माता लक्ष्मी का या निवास स्थान बोला गया है गोलोक धाम। और यहीं पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है और यहीं पर गीता मंदिर भी है और यहीं पर महाप्रभु की बैठक भी है। तो यह इतना पवित्र स्थान। और ये देखिए सामने ये हिरण नदी है और इस हिरण नदी के किनारे ही यहीं पे भगवान परम धाम को गए यहीं से, और यहीं अंतिम संस्कार पांडवों द्वारा उनका किया गया। दोस्तों, बताना चाहूँगा यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है थोड़ी दूर पर। हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है जो कि त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। हिरण नदी और सरस्वती नदी और कपिला नदी।
तो तीनों का संगम यहाँ पर होता है। तो यह सौराष्ट्र क्षेत्र ही प्रभास क्षेत्र बोला गया है। ये सब प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत ये इतनी पवित्र जगहें हैं और यह सोमनाथ मंदिर के ही अंतर्गत सब कुछ आता है। तो आप जब कभी सोमनाथ आइए, इन दुर्लभ स्थानों के आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और आप आइए यहाँ पे दर्शन करिए। और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर प्राची तीर्थ है, आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे पांडवों ने कौरवों का जो पिंडदान किया था, तो वहाँ पे आप जा कर के दर्शन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही पवित्र जगह है। तो यहाँ पे कण कण में भगवान हैं। यहीं गीता मंदिर के पास में बलदेव जी की गुफा है और बलदेव जी की गुफा दोस्तों बताना चाहूँगा कि वो बलराम जी अपने परम धाम को यहीं से गए थे और हम अभी आपको दर्शन कराएंगे। और आप दर्शन कर रहे हैं ये गोलोक धाम के, और यहाँ इतना सुंदर वातावरण है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता और मन को बहुत ही शांति मिलती है। ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, छोटा सा नंदी बैठे हुए हैं, ये शिवलिंग है और यहाँ पे कण कण में भगवान विराजते हैं। यहाँ की रज अगर शरीर में लग जाए तो समझ लीजिए परम सौभाग्य है। तो ऐसे स्थान पे हम आए हैं और यह गीता मंदिर है और गीता मंदिर के अंदर ये देखिए बलदेव जी की गुफा को हम जा रहे हैं और ये बलदेव जी की गुफा है। यहाँ पे ये बलदेव जी का मंदिर है, इसको बलदेव जी की गुफा कहते हैं। और यहीं से बलराम अपने परम धाम को गए थे, तो शेषा अवतार थे, वो शेषनाग का अपना यहीं पे रूप लिया था। और यहाँ पे मुझे लोगों ने ये बात बताई कि ये आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा छेद है और इसके पीछे पूरा पाताल है और ये छेद शायद बनाया गया है या इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया तो इसी के पीछे पूरा पाताल है और यहीं से वो अपने परम लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण लगने के पहले ही बलदेव बलराम जी अपने परम धाम को यहीं से चले गए। तो ये ऐसी इतनी अच्छी जगह है। यहीं ये देखिए आप देख रहे हैं एक छोटा सा छेद और ये उनके चरण चिन्ह है। यह बलराम जी का परम स्थान भी गोलोक धाम में ही स्थित है। गोलोक धाम परम धाम कहा जाता है, भगवान नारायण का निवास स्थान बोलते हैं, जिसको बैकुंठ भी कह सकते हैं। तो यह इतना सुंदर स्थान है, आप दर्शन कर रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, माता लक्ष्मी नारायण के साथ विराजमान है। यह इतना सुंदर मूर्तियां यहाँ पे हैं जिनसे शायद अपनी नज़र हटाने का भी मन नहीं करता है। तो आप उनके दर्शन कर रहे हैं। या एक ही जगह पे आप सारे दर्शन करेंगे जब भी आएंगे यहाँ पे, तो इतना सुंदर वातावरण है। श्रद्धालु यहाँ पे जयकारों के साथ दर्शन करते हैं और दूर दूर से आते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जो है, चंद्रमा ने उसकी पूजा करी थी। तो इतना सुंदर प्रभास क्षेत्र यहाँ पे, मैं तो ये कहता हूँ हर सनातनी भाई को यहाँ पे आना चाहिए, एक बार दर्शन करना चाहिए और परम सौभाग्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए
और अपने बड़े बुज़ुर्गों, दादा दादी, नानी नाना जो भी हैं उनको आप वीडियो दिखाइए। जो नहीं जा सकते हैं वो यहीं से घर में बैठ कर के परम धाम के दर्शन कर सकते हैं। नारायण, साक्षात नारायण विराजते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं यहीं पे एंड करूँगा और बोलूँगा हर हर महादेव, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।